गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में मैंने फोर्स एंड प्रेशर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाया था और लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था फ्लूइड प्रेशर। पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि फ्लूइड क्या है, किसे हम फ्लूइड कह सकते हैं। तो मटेरियल जो बह सकता है, मतलब कि सब्सटेंसेज विच कैन फ्लो, वो सब्सटेंस जो बह सकता है उसे हम फ्लूइड कह सकते हैं। और हम लोग डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि लिक्विड्स एंड गैसेज, लिक्विड और गैस दोनों के पास वो गुण है, वो प्रॉपर्टी, वो क्वालिटी है जिसके कारण वो क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से बह सकता है। तो फ्लूइड हो गया लिक्विड्स एंड गैसेज। लेकिन फ्लूइड प्रेशर क्या है, तो सिंपल थॉट्स में अगर बोले तो द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड, वो प्रेशर जो कोई फ्लूइड एक्सर्ट करता है किसी अदर मटेरियल पे, इसे क्या कहते हैं, फ्लूइड प्रेशर, इसे फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। तो अब हो गया फ्लूइड प्रेशर का मतलब कि लिक्विड प्रेशर एंड गैसियस प्रेशर। फ्लूइड दोनों है, लिक्विड और गैस दोनों है, तो प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा दोनों, लिक्विड भी और गैस भी। पिछले क्लास में मैंने आपको लिक्विड प्रेशर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताया। मतलब है एग्जांपल सीधा सा कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बोतल लेते हैं और इसके इस पार्ट पे क्या करते हैं, एक होल बना देते हैं और एक इस पार्ट पे होल बनाते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि जितना ज्यादा किसी भी मटेरियल का, कंटेनर का, बर्तन का हाइट जितना ज्यादा होगा, प्रेशर उतना कम होगा, और डेप्थ, गहराई जितना ज्यादा होगा, प्रेशर उतना ज्यादा होगा। मतलब कि अगर इस बोतल में हम क्या करते हैं कि कुछ पानी रख देते हैं इस बोतल में, तो यहाँ का जो स्पीड होगा वो ऐसे होगा और यहाँ का जो स्पीड होगा वो ऐसे होगा। मतलब कि प्रेशर जो है नीचे, लिक्विड्स जो है वो गहराई में, डेप्थ में ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ज्यादा प्रेशर यूज करते हैं। चलिए आज हम लोगों को पढ़ना है कि लिक्विड के प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं। हाउ कैन वी मेजर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। लिक्विड्स जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो उसको मेजर करते हैं हम प्रेशर गॉज से। किसी भी लिक्विड के प्रेशर को हम प्रेशर गॉज से मेजर कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। जिस तरह लिक्विड किसी भी कंटेनर पे, किसी भी सब्सटेंस पे, मटेरियल पे अपने प्रेशर को एक्सर्ट अप्लाई कर रहा था, ठीक उसी तरह से गैस भी क्या करते हैं, तो अपने प्रेशर को अप्लाई करते हैं। तो गैसियस प्रेशर क्या हो गया, तो द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय ए गैस, वो प्रेशर जो एक गैस क्या करता है, एक्सर्ट करता है। किस पे, तो जिस चीज पे वो, जिस चीज में वो रखा हुआ है उस पे, या फिर अपने बाहर के एनवायरनमेंट पे जो प्रेशर को क्या करता है, एक्सर्ट करता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक हमारे पास बाईसाइकिल, साइकिल है और उसके ट्यूब्स, टायर्स जो हैं वो अगर पंचर हो जाते हैं तो गैस जो है, एयर जो है, हवा जो है, वो उस पंचर से, होल से धीरे धीरे बाहर निकलता है। मतलब है कि जो गैसेज थे, जो भी गैसेज थे इस पाइप में, और मान लेते हैं यहां पे क्या हुआ है, एक होल है यहां पे, इसके अंदर, इस ट्यूब्स के अंदर जितने भी एयर हैं, हवा है जो हमने पहले डाला था उसमें चलाने के लिए साइकिल, वो क्या करता है, तो यहाँ पे जो होल है, तो ये जितनी हवा है इस होल पे प्रेशर देती है कि वो बाहर आ जाए, इस होल पे प्रेशर देती है बाहर आने के लिए, जिस कारण से हमारा जो पंचर्ड साइकिल है, जो ट्यूब्स हैं, उसकी हवा धीरे धीरे कम हो जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल है
प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का, कि एक बलून हम लेते हैं और बलून के किसी भी पार्ट में हम क्या करते हैं, छोटा सा होल बना देते हैं। अब जब हम बलून को क्या करेंगे, ब्लो करेंगे, उसमें हवा डालेंगे, तो वो क्या हवा बलून पूरी तरह से फैलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये फॉर एग्जांपल मान लेते हैं फिर से कि यही एक बलून है, यहाँ पे हवा है, जैसे जैसे हम हवा डालेंगे और जहां पे इसका क्या है, होल है, पंचर है बलून, वहां से हवा क्या होगी, तुरंत बाहर चली आएगी। तो ये है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। अगला टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेयर सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है। तो बोलता है आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ब्लैंकेट ऑफ एयर। हमारी जो पृथ्वी है वो चादर है, किसका? तो हवा का, और इसी चादर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर, इस हवा से, इस चादर, हवा के चादर से, ब्लैंकेट से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि एयर एक्सर्ट ए फोर्स, ऊपर से जो हवा है या हमारे आसपास की जो हवा है ये क्या करती है, एक ताकत लगाती है। कहां? तो टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सरफेस पर, और इसी प्रेशर को, इसी फोर्स को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं हम किससे? तो एक इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं किससे? बैरोमीटर से। अब डेली लाइफ में हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज करते हैं, यूजेज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर एग्जांपल ए स्ट्रॉ व्हाइल सकिंग। ए स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब क्या है, एक पाइप, जिससे हम क्या करते हैं कि लिक्विड फूड प्रोडक्ट को, लिक्विड फूड प्रोडक्ट का मतलब जैसे सूप, जैसे मिल्क, दूध, इन सभी चीजों को हम क्या करते हैं, सक करते हैं, मतलब पी पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक चीज समझिए कि मान लेते हैं कि यहां पे एक क्या है, माजा का बोतल, उसमें हमने क्या किया, स्ट्रॉ डाला। अब स्ट्रॉ जब डालते हैं तो इस स्ट्रॉ में क्या है, कुछ नहीं था, तो इसमें हवा है, इस स्ट्रॉ में कुछ नहीं है तो हवा है। जैसे हम इसको क्या करते हैं, सक करते हैं, तो ये हवा क्या होती है, हमारे इस स्ट्रॉ से होते हुए हमारे मुंह तक आती है, और हवा जब अंदर आ गई मतलब ये अब क्या है, खाली। अब जितना भी प्रेशर हम एक्सर्ट करेंगे, लगाएंगे, यूज करेंगे, वो सारा कहां पड़ेगा, इस लिक्विड पे, और ये लिक्विड क्या होता है, आसानी से अंदर चला आता है हमारे मुंह में। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, इन्हें सिरिंज। जब कभी भी हम हॉस्पिटल जाते हैं या हमारी तबीयत खराब होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, तो इंजेक्शंस लेने होते हैं, और इंजेक्शन किसकी हेल्प से, तो एक सिरिंज की हेल्प से। सिरिंज आप सबने देखा है, एग्जांपल देख लीजिए कि सिरिंज में अप्लाई कैसे होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लेते हैं ये सिरिंज है, ये इसकी सुई है, और ये इसका पूरा सिस्टम है। हम जैसे जैसे सिरिंज को क्या करते हैं, बाहर खींचते हैं, तो यहाँ पे जो ट्यूब्स लगे हुए हैं, रबड़ जो लगा रहता है, वो क्या करता है कि अपने साथ में सारी हवा जो यहाँ पे सुई है, यहाँ पे इसके रबड़ है, और यहाँ से हम बाहर से ऐसे खींचते हैं तो ये रबड़ साथ में आता है। जैसे जैसे ये बाहर आता है तो यहाँ पे अपने हवा को क्या करता है, ये बाहर निकालते आता है, जिस कारण से कि यहाँ खाली हो जाने के कारण, हवा नहीं रहने के कारण, अब जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो क्या करेगा, जो मेडिसिन हैं उसको अपने साथ में इस सिरिंज में ले आएगा। ये क्या है, तो डेली लाइफ में फॉर एग्जांपल रबर सकिंग, रबर सकर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। हम सभी ने क्या किया, बचपन में इस रबर सकर का यूज किया है। मतलब कि बचपन में हम लोग क्या करते थे कि जब कभी कोई फेस्टिवल होता है तो एक तीर धनुष खरीदते थे जिसमें रबड़ लगा हुआ रहता था, और धनुष से तीर जैसे ही फेंकते थे किसी भी दीवार पे आके वो तीर क्या होता था, चिपक जाता था। ये किसका एग्जाम्पल है, रबर सकर का। मतलब
कि जैसे ही वो तीर आके लगता है यहाँ, तो इसके पास जो रबड़ है आसपास में, इस तीर में जो रबड़ लगा हुआ है वो क्या करता है, इतनी तेजी से आता है कि यहाँ इस दीवार की हवा को हटा देता है, खाली कर देता है और खुद जाके चिपक जाता है। अब कोई हवा जब नहीं है यहाँ पे, तो बाहर से ये बाहर की जो हवा है वो क्या करती है, इस रबड़ को हिट करती है, बार बार धक्का देती है, जिस कारण से इस रबड़ को खींचने में हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। चलिए आज का हमारा सारा टॉपिक, इस फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे सारे को हमने डिस्कस कर दिया है। जो भी प्रॉब्लम्स हो इस चैप्टर में वो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।